उसको जल्दी समझना मुश्किल है वेदों के सूत्रों को। और दूसरी बात, वेद थोड़े बाउंडेड हैं। बाउंडेड माने उसमें कुछ बाउंडेशन है कि इसको ये न पढ़े, ये न पढ़े, ये इनको नहीं पढ़ सकते हैं, ये इनको, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन वेद में कुछ सीमा रेखा बांधी गई हैं कि ये इनको नहीं पढ़ सकते हैं, इनको ये मत पढ़ें, पाप लगेगा उनको। तो व्यास जी को लगा ये तो गड़बड़ मामला, बाउंडेशन में रहेंगे वेद तो काहे के वेद। तो उन्होंने फिर एक 5वां वेद और बनाया, पंचम वेद, वो सबके लिए अलाउ कर दिया, सब पढ़ें उसको। और उस वेद का नाम रखा पंचम वेद का महाभारत। जो महाभारत है ना ये ग्रंथ, ये भारतः पंचमो वेदा, महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा मिली हुई, 5वां वेद। फिर वेद के सिद्धांतों को कथानकों का रूप दे करके और एक कहानियों के रूप में उसको तैयार किया और तमाम पुराण लिखे, 17 पुराण वेद के सूत्र हैं, और उन्हीं को दृष्टांतों का रूप देके 17 पुराण बनाए। कितना काम हो गया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणे और भी बहुत कुछ लिखा व्यास जी ने। लेकिन जानते हैं अभी तक व्यास जी को एक जो संतुष्टि की डकार आनी चाहिए अंदर से, वो अभी तक नहीं आ रही थी। संतुष्टि माने क्या बोलेंगे, जैसे कोई काम हम करें और उस काम से हमको ही संतुष्टि मिले कि वाह मजा आ गया, इसको बोलते हैं क्या बोलें, हाँ हाँ जी जी, वही मैं कहना चाहता, सेटिस्फैक्शन। हाँ, जैसे मैं अभी 6 बजे कथा से उतरूँ, पौने 6 बजे, 6:30 बजे, और जब सीढ़ी से उतर रहा हूँ तो मुझे अंदर से, खुद अंदर से लगे कि सेटिस्फाइड, तब जानो कि हमारी कथा आज की अच्छी हुई। और हम सीढ़ी से उतरे, हमको ही अंदर से कुछ हो रहा हो कि यार आज थोड़ी बात बिगड़ गई, कुछ कमी रह गई। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना अंदर से, वो व्यास जी को नहीं हो रहा था। वो अंदर से बार बार आए कि कुछ काम मेरा छूट रहा है, कुछ काम मेरा बच रहा है, कुछ काम मेरा रह गया भाई। और अपनी कमी नहीं खोज पाए व्यास जी, बहुत देर खोजे कि मुझ में क्या कमी रह गई, इतना कुछ लिखा मैंने, डकार क्यों नहीं आ रही मुझको अंदर से। तब नारद जी का आवाहन किया। नारद जी गुरु हैं व्यास जी के। नारद जी का आवाहन किए, गुरु जी पधारो और जरा बताओ कि हमारी कमी क्या रह गई, हमको ये संतुष्टि क्यों नहीं हो रही, इतना कुछ लिख के दे दिया समाज को, लेकिन डकार नहीं आ रही अभी तक। तब नारद जी पधारे और नारद जी ने व्यास जी की कमी बताई कि तुम्हारी क्या कमी रह गई। देखो पहले के लोग जो होते थे ना, अपनी कमी जानना चाहते थे, वो लोग उसकी कोशिश करते थे मेरे में कमी क्या रह गई। अब आजकल का ज़माना ऐसा हो गया, अगर कमी निकाल दो किसी में को थोड़ी सी तो तुरंत ही बैर बांध लेगा, वो दुश्मनी बांध लेगा, ये हमारा दुश्मन है, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। आजकल कमी दिखा दो तो लोग तुरंत बैर बांध देते हैं। पहले के लोग जानना चाहते थे कि हमारे में कमी क्या रह गई। तो नारद जी ने आके बताई कमी व्यास जी को कि व्यास जी आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा है, महाभारत, शिव पुराण, देवी पुराण, जो भी कुछ लिखे हो, वो सब जो किताबें आपकी हैं वो कोई ज्ञान प्रधान है, कोई वैराग्य प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है, लेकिन अभी तक आपकी कलम से, आपकी लेखनी से ऐसी कोई भी किताब नहीं बनी है जिसमें भगवान की भक्ति भरी हुई हो, जिसमें भगवान की भक्ति से भरी हुई कथाएं हों, भगवान के भक्तों की कथाएं हों, और जिसको सुन के सब भगवान की भक्ति में मस्त हो जाएं, ऐसी कोई कथा भी आप तक अभी आपकी कलम से निकली नहीं है। इसलिए आपको डकार नहीं आ रही महाराज जी। अब मेरी मानो, अगर संतुष्टि पाना चाहते हो तो जहाँ इतनी किताबें लिखे हो समाज के लिए, एक किताब और लिखो, उसमें खाली भगवान की कथा हो, भगवान के बढ़िया बढ़िया गुण हो, भक्तों की चर्चा हो, भगवान के अच्छे अच्छे भक्तों की कथा हो, और उसमें भक्ति प्रधान पूरा सिचुएशन हो, जिसको सुन के सब भगवान की भक्ति में डूब जाएं। ऐसी कथा लिखोगे तब आपको संतुष्टि मिलेगी। तो व्यास जी ने कहा ऐसी कौन सी कथा है महाराज, कौन सी कथा लिखूं? तो नारद जी ने कहा उस कथा का नाम है भागवत महापुराण। और जानते हो महाराज जी, व्यास जी इस कथा को सबसे पहले भगवान विष्णु ने कहा था, ब्रह्मा जी को सुनाया था। इसको ख्याल रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। भागवत जो कथा है ये व्यास जी की लिखी नहीं है, व्यास जी खाली इसका विस्तार किए हैं बस कथा का। ये नारायण के द्वारा कही हुई कथा है। ब्रह्मा जी को सुनाई थी पहली बार, और ब्रह्मा जी के बेटे हैं नारद जी, तो नारद जी को ब्रह्मा ने सुनाई, और नारद जी वही कथा व्यास जी को सुनाए। ये नारायण के द्वारा कही कथा है भागवत महापुराण। इसको आप सुन लो, और आप जो कि व्यास हो, व्यास माने विस्तार करने वाला, तो आप उठाओ कलम और प्रेम की स्याही घोल के इसको
प्रेम भरी कथा लिखो, इसका विस्तार करो, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। अब नारद जी ने व्यास जी को नारायण के द्वारा कही हुई चतुश्लोकी भागवत सुनाई। उस भागवत में बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है, चतुश्लोकी भागवत माने उस कथा में केवल श्लोक है चार श्लोक मात्र। वो सुना दिया, नारद जी विदा हो गए और व्यास जी उठाए कलम और फिर लिखना शुरू किए हैं। तो पाए थे श्लोक 4 गुरु जी से अपने, और बनाए श्लोक 18,000, 4 से 18,000। जानते हो इसका रीजन क्या है? अगर खेती बढ़िया हो, उपजाऊ जमीन हो ना, जमीन उपजाऊ हो तो 4 दाने भी अगर डाल दो उसमें उपजाऊ जमीन में तो 4 बोरी माल तैयार हो जाता है। और जमीन बंजर हो तो चाहे 4 बोरी बोयाओ, 4 बोरा। और जमीन अगर उपजाऊ नहीं है तो 4 बोरा बोओगे, 4 दाना भी नहीं पाओगे। और जमीन बढ़िया है तो 4 दाना बो दो, 4 बोरा काट लो। बात समझ में आ रही है? तो व्यास जी उपजाऊ जमीन के मालिक थे, उनका हृदय उपजाऊ रहा होगा। तो गुरु जी खाली 4 दाना बो गए उनके दिल के जमीन में, और उसी 4 श्लोक से बन गए श्लोक 18,000। और जब भागवत बन के तैयार हुई तब व्यास जी को लगा कि इसका प्रचार होना चाहिए। इतनी प्यारी कथा बन गई है, मुझे बड़ी शांति मिली है इस कथा से कि ये कथा अब समाज में जाए, इसका जरा समाज में प्रचार हो तो समाज भी इसका प्रसाद पाए। तो व्यास जी को लगा इसका प्रसार होना चाहिए कथा का, लेकिन प्रसार करे कौन? तो व्यास जी के बुद्धि में एक विचार आया कि ये प्रेम कथा है। भागवत जो ना प्रेम ग्रंथ बेनो भाइयों, और प्रेम ग्रंथ का प्रचार जब कोई प्रेमी करता है तो ढंग से करता है। इसको ख्याल रख के सुनिएगा आप लोग। भागवत का वक्ता ज्ञानी हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि भागवत ज्ञान कथा है ही नहीं, भागवत प्रेम कथा है। तो भागवत का वक्ता ज्ञानी हो यह शर्त नहीं है, लेकिन भागवत का वक्ता जो हो वो भगवान का प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम ग्रंथ है और प्रेम ग्रंथ को ज्ञानी नहीं सुना पाएगा ठीक से। प्रेम ग्रंथ को तो प्रेमी ही सुना सकता है। तो व्यास जी को लगा ये प्रेम ग्रंथ है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कथा का प्रचार तो कर नहीं पाऊंगा, तो कोई भगवान का बढ़िया प्रेमी मिले, उसी को इसको मैं सिखा दूँ इस कथा को, वही समाज में इसको लेके जाए। तो पता लगा कि सबसे बड़ा प्रेमी कौन भगवान का है? नारायण का। तो भगवान ने गीता में कहा है ना, मेरे सबसे बड़े प्रेमी हैं शंकर जी। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। भगवान ने गीता में नाम लेके कहा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हमारे प्रेमियों में नंबर 1 पर भगवान शंकर हैं, भगवान शिव। तो व्यास जी को लगा जब सबसे बड़े प्रेमी शंकर जी भगवान के हैं तो शंकर जी को ही मैं इसको पढ़ाऊंगा भागवत को, और वही इसको समाज में लेके जाएंगे। तब उनकी इच्छा क्या हुई व्यास जी के अंदर कि शंकर जी हमारा बेटा बन के आवे, हमारे पुत्र बने शंकर जी, उनको मैं इसको पढ़ाऊं, तब वो इस कथा को लेके जाएं। तो शंकर जी हमारे बेटा बने, ये इच्छा मन में पैदा हुई। और व्यास जी पहुँचे कहाँ? काशी, बनारस, विश्वनाथ के यहाँ। और विश्वनाथ के दरबार में एक पाँव से खड़े हुए, उनको पुकारना शुरू किया, हे विश्वनाथ भगवान, हे भोले बाबा, हमारा बेटा बन के आओ और इस भागवत को पढ़ो और आज संसार को सुनाओ। तो काशी में खड़े व्यास जी शंकर जी को मना रहे हैं। थोड़ा आप भी गा लो, सावन का महीना चल ही रहा है, सब लोग गाओ। सावन चल रहा है ना अभी, सब लोग गाइए। हर हर महादेव शंभु, सबको याद है ना? तो फिर गाइए, जोर से गाइए। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ
काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए। और व्यास जी से कहा, भाई साहब क्या चाहते हो, इतना एक पांव पे खड़े होकर वंदना कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो? तो व्यास जी ने कहा, बाबा मैंने एक कथा लिखी है, भागवत, प्रेम भरी कथा है, प्रेम ग्रंथ है वो, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे बन के आओ और मैं उसको आपको पढ़ा दूं भागवत को, आप ही उसका प्रसाद समाज में बांटो। तो जब शंकर जी को लगा कि भागवत का प्रसाद मुझे बांटने का मौका मिलेगा, भागवत सुनाने का समाज को मौका मिलेगा, तो शंकर जी किसी के बेटे आज तक बने नहीं थे, लेकिन भागवत का प्रसाद बांटना था तो बेटा बनने को तैयार हो गए। शंकर जी किसी के बेटे वोटे नहीं बनते हैं, शंकर जी सबके बाप हैं ऑलरेडी। हाँ, सबके बाप हैं वो, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, जब शंकर जी का ब्याह हो रहा था ना माता जी के साथ, तो ब्याह में एक प्रक्रिया होती है, कन्यादान, आप लोग जानते होंगे कन्यादान। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हैं, लड़की के पापा, फिर एक कन्यादान होता है, आप जानते होंगे सब लोग। जब कन्यादान की बेला आई तो जो पापा थे माता जी के, हिमाचल राज, उन्होंने अपनी कन्या का हाथ दिया शंकर जी के हाथ में। फिर पंडित जी संकल्प पढ़ने को तैयार हुए जो शादी करा रहे थे। तो जानते क्या नियम होता है कन्यादान में? लड़के को, जो लड़का होता है दूल्हा, उसको कन्यादान लेने के पहले संकल्प पढ़ना होता है। उस संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम बताना होता है, 3 पीढ़ी का, पर बाबा, बाबा और पिताजी, 3 नाम बताने होते हैं। तो पंडित जी जो शादी करा रहे थे वो बोले कि पापा का नाम बताओ, पहले पिताजी का नाम बताओ। अब शंकर जी बेचारे खामोश, अब मौन बैठे कि मेरा बाप कौन दुनिया में है, मैं सबका बाप खुद हूँ, मेरा पिता है कौन संसार में? तो नारद जी भागे भागे आए और कहा, शंकर जी काम चलाओ, पापा बना लो किसी को और बता दो फिलहाल कि तो ब्रह्मा जी पिता हैं, बोल दो। तो शंकर जी बोल दिए फिलहाल काम चलाओ कि ब्रह्मा जी पिता हैं। अब दूसरी पीढ़ी, बाबा का नाम बताओ। तो शंकर जी फिर खामोश कि बाबा मेरा कौन है। तो नारद जी फिर आए कि देखिए गाड़ी फंस रही, फिर भागते आए और कहा बोल दो कि विष्णु जी बाबा हैं, काम चलाओ बनाओ विष्णु जी। तो शंकर जी बोल दिए विष्णु भगवान बाबा हैं, काम चलाओ बाबा। अब तीसरी पीढ़ी पर बाबा, और जब फिर पूछा पर बाबू नाम बताओ, तो शंकर जी को आई गुस्सा। वो खड़े हुए मंडप के नीचे पीढ़े पर और कहा पंडित जी शादी कराओ चाहे चूल्हे में जाओ, सबके पर बाबा हम खुद हैं, हमारा कौन पिता और कौन बाबा, सबके पर बाबा हम स्वयं हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, शंकर जी का कौन पिता और कौन माँ, वो तो खुद सबके माता पिता हैं, देवाधिदेव महादेव। लेकिन जो सबके पिता हैं, जो किसी के बेटे आज तक नहीं बने हैं, लेकिन भागवत का प्रसाद देना था, समाज को भागवत जैसी प्रसादी बांटनी थी, भागवत का लंगर चलाना था, तो शंकर जी सबके पिता होने के बावजूद व्यास जी की पत्नी के पेट में आ गए, गर्भ में समाहित हो गए। और व्यास भगवान की पत्नी जो थी वर्तिका मैया गर्भवती हो गई। और व्यास जी खुश हैं कि चलो बच्चा पेट में आ गया है तो पैदा होगा। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए और पैदा नहीं हुए, शंकर जी अंदर बैठे पड़े। तो व्यास जी रोज फोन लगावें कि भाई साहब बाहर आओ, तुम्हारा काम है, भागवत रेडी है और तुम अंदर बैठे पड़े हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया और बाबा अंदर बैठे पड़े हो, बाहर आए ही नहीं। और जब जब वो व्यास जी फ़ोन करें तो अंदर से आवाज़ आए कि व्यास जी माफ़ करना, मैं जब तक अंदर हूँ तभी तक मैं माया से सेफ हूँ, माया से बचा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि बाहर आते ही माया इंसान को लपट लेती है, घेर लेती है, तो माया से बहुत डरता हूँ भाई साहब, मैं अंदर ही सेफ हूँ। 12 साल हो गए, पूरे 12 वर्ष। और सुखदेव जी जो अंदर बैठे ना शंकर जी,
वो बाहर नहीं 12 साल तक आया। 12 साल पूरे होने को आ गए, वो अंदर है बैठे पड़े। तब लिखा है जब बिल्कुल वो मना ही कर दिया हम नहीं बाहर आएंगे, तब स्वयं भगवान आए ठाकुर जी, जिनकी माया जिनकी दासी है, चरणों की दासी, वे आके वचन दिए बाहर से कि सुखदेव जी मैं वचन दे रहा हूं कि मेरी माया आपको टच नहीं करेगी, अब मेरी माया से सर्वथा बचे रहोगे, बस आप आओ बाहर, आपकी जरूरत समाज को है। जानते हैं भाई बहनों, जब भगवान ने आके वचन दिया कि मेरी माया आपको छुएगी भी नहीं, तब 12 साल की अवस्था में सुखदेव जी जो अंदर थे, शंकर जी, वो बाहर आए 12 साल की एज में। वो बड़े से जवान से बालक हैं, बड़े बड़े बाल सिर पर हैं, चौड़ी छाती है, और बिना कोई संस्कार कराए, कोई संस्कार नहीं होने दिया, नाल भी नहीं कटने दिया। और सुखदेव जी पैदा होते ही तपस्या में चले गए। तपस्या करके 4 साल के बाद वापस आए, व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी के चरणों में, और व्यास भगवान ने इनको भागवत का अध्ययन कराया 16 साल की अवस्था में। 12 साल में पैदा हुए थे, 4 साल तपस्या में रहे, फिर 16 साल के जब होके वापस आए, तब व्यास भगवान ने भागवत उनको पूरी पढ़ाई, और पढ़ा के जब भागवत फिट किया, तब आदेश किया कि खाली पढ़ाई करना माने सार्थक नहीं है, खाली पढ़ाई करना बेकार है, उस ज्ञान को बांटो समाज में। कोई ज्ञानी बहुत हो लेकिन समाज को कुछ देता ना हो तो वो ज्ञानी बेकार है। ध्यान देके सुनिएगा भाई बहनों, अपने एक शब्द है, आपने शायद सुना होगा, धन पशु। सुने हैं कभी धन पशु? नहीं सुने? नहीं सुने तो सुन लो। धन पशु माने होता है जिसके पास करोड़ों अरबों हों, करोड़ों अरबों, लेकिन एक 25 का सिक्का भी उसका किसी काम ना आता हो, किसी के काम ना आता हो, उसका नाम होता धन पशु शास्त्रों के हिसाब से। धन है लेकिन धन पशु है वो। ऐसे ही कुछ लोग ज्ञान पशु होते हैं, ज्ञान बहुत होता है लेकिन किसी को एक अक्षर नहीं बताते, एक अक्षर भी, वो ज्ञान पशु है। विद्या पशु होते हैं कई लोग। तो व्यास जी ने कहा सुखदेव जी भागवत पढ़ लिए हो लेकिन आपको ज्ञान पशु नहीं बनना है, जाओ इसको बांटो समाज में। तब सुखदेव जी भागवत की पोथी लिए, पढ़ तो लिए ही थे, और गाते हुए चले कि कोई सुन लो इसको, कोई सुन लो। सुखदेव जी भागवत की पोथी लिए गाते हुए